नमस्कार। आज ग्राइंडिंग वर्क के बाद ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। देखेंगे ग्राइंडिंग काम करते समय कौन सा खतरा नुकसान झेलने को पड़ सकता है, हम कौन सा नुकसान का सामना कर सकते हैं और कौन सा इसमें खतरा हमको देखने को मिल सकता है और इस खतरों से बचने के लिए कौन सा बचाव के तरीका है उसको भी देखेंगे और जानेंगे कि इसमें सेफ्टी गाइडलाइंस क्या है और जानेंगे कि इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है और हम किस तरह से ग्राइंडिंग वर्क अगर करते हैं तो उसमें कोई भी नुकसान मतलब कोई भी नुकसान किए हुए हम सही से ग्राइंडिंग वर्क कर सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल्स चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे इसमें खतरा क्या क्या है, ग्राइंडिंग वर्क करते समय हमको कौन सा खतरा देखने को मिल सकता है। जैसे ही कोई भी ग्राइंडिंग वर्क अगर हम कर रहे हैं तो उसमें जो फ्लाइंग पार्टिकल्स है, उसमें जो ग्राइंडिंग करते समय जो मेटल चिप्स है, चिंगारियाँ हैं, पार्टिकल्स है और निकल के किसी को भी लग सकता है और इंजरी पहुंचा सकता है। ये एक बड़ा खतरा है। उसके बाद डस्ट एंड फ्यूम, उसमें जो भी ग्राइंडिंग वर्क चलता है वहाँ पे अगर डस्ट उत्पन्न होता है, पैदा होता है और फ्यूम्स यानी धुआं, जो धुआं वहाँ पे उत्पन्न होता है, पैदा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हमको प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे कि वो धुआं अगर हम कंटिन्यूसली हमारा बॉडी में मतलब प्रवेश कर रहा है, आ रहा है, और सांस के थ्रू हम अगर ले रहे हैं उसको, तो अगर कंटिन्यूसली ये प्रक्रिया सिलसिला चालू रहेगा तो ऐसा मतलब कुछ दिन के बाद हमारा जो लंग्स है और डैमेज हो सकता है। हमारा सांस लेने आने के जो तरीका है उसमें इफेक्ट आ सकता है, मतलब सांस लेने में या ये जो सांस लेने देने का जो प्रक्रिया है उसमें इफेक्ट आ सकता है। तो एक बड़ा खतरा है। उसके बाद है फायर, यानी आग लगने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। जैसे कि जहाँ पे ग्राइंडिंग वर्क चल रहा है वहाँ पे अगर कुछ कॉम्बस्टिबल मटेरियल जैसे कि रबर हो गया, प्लाईवुड हो गया, लकड़ी के जो भी स्कार्फ हो गए और पेपर हो गए, ये अगर आसपास में वहाँ पे गिरा हुआ है तो ये जो हमारा ग्राइंडिंग का जो मेटल चिप्स से पार्टिकल्स है वहाँ पे छटक के उसमें आग लगने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। इसीलिए कहाँ पे भी कभी भी ग्राइंडिंग वर्क अगर चालू हो रहा है तो उसके पहले ये सारे चीज़ को हाउसकीपिंग करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद वहाँ पे अगर डीजल, पेट्रोल, किरोसिन या ऐसा कुछ जलने वाला चीज़ जो फ्लेमेबल मटेरियल रहता है, जैसे कि वहाँ पे कोई गैस कटिंग का काम कर रहा है, चल रहा है और वो गैस जो टैंकी है, सिलेंडर है, वो ग्राइंडिंग वर्क जहाँ पे चल रहा है उसके आसपास नज़दीक है तो भी वहाँ पे आग लगने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। इसीलिए कभी भी ग्राइंडिंग वर्क करने से पहले ये चीज़ में ध्यान देना चाहिए और इसको ग्राइंडिंग वर्क होने से पहले रिमूव करना चाहिए, अच्छे से हाउसकीपिंग करना चाहिए, उसके बाद ग्राइंडिंग वर्क चालू करना है। उसके बाद का जो खतरा है वो एक्सप्लोजन यानी काफ़ी ज़्यादा परिमाण में वहाँ पे आग लगने के चांसेस हो या उसको बर्न इंजरी हो सकता है। उसमें किसको मतलब मतलब सही से पीपीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका जो चिंगारी है, पार्ट्स है, हमको डैमेज पहुँचा सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है अगर हम सही से जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है सही से नहीं लेंगे और डैमेज केबल का इस्तेमाल करेंगे। जो भी डैमेज फ्री केबल है उसको अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं, डैमेज केबल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर जो केबल इस्तेमाल करते हो काफ़ी जॉइंट्स वाला केबल हो और हम इंडस्ट्रियल प्लग का अगर इस्तेमाल नहीं करते और हम एलसीबी के थ्रू अगर हम कनेक्शन नहीं ले रहे, वहाँ पे आरसीसीबी, एमसीबी और ये वगैरह जो सेफ्टी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस, ये सारे वगैरह अगर वहाँ पे अटैच नहीं है और हम इम्प्रॉपर तरीक़े से कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ले रहे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल झटका लगने का काफ़ी ज़्यादा संभावना रहता है। इसलिए कभी भी जो भी हम वहाँ पे कनेक्शन लेंगे तो लेने से पहले एक बार एक कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रिशियन से वो कनेक्शन लेना चाहिए और पहले मतलब इसको प्रॉपरली तरीके से चेक करना चाहिए कि वो कनेक्शन सही है या नहीं। उसके बाद का जो खतरा है वो है नॉइज़ यानी कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे ग्राइंडिंग वर्क के समय काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ यानी कोलाहल पैदा हो सकता है, तो उसके लिए हम ईयर प्लग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मस्कुलेटरल डिसऑर्डर हो सकता है। जो भी हम अगर कंटिन्यूसली एक जगह में काम करेंगे, लंबे समय तक एक काम को करेंगे, तो हमारा जो बॉडी का मांसपेशियाँ जैसे कि हाथ की, पैर की जो मांसपेशियाँ है उसको दर्द पहुंच सकता है, उसमें पेन हो सकता है। ये एक खतरा है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें जो कॉमन कॉज क्या है, मतलब जो नॉर्मल कारण क्या होता है कि ये सारे खतरे के लिए। जैसे कि जो हम व्हील का इस्तेमाल करते हैं, जो उसका मशीन में जो व्हील है वो अगर वो सही व्हील का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें जो मशीन है उसी आरपीएम का अगर हम सही व्हील नहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहाँ पे हमको नुकसान झेलना पड़ सकता है और
जो भी वहाँ पे गार्ड वगैरह है, अगर गार्ड को जो ग्राइंडिंग मशीन का गार्ड को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अभी भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। और वहाँ पे अगर इम्प्रॉपर पीपीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स, नोज मास्क, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और हम अगर केयरलेस तरीक़े से उसको हैंडल नहीं करेंगे मशीन को तो अभी भी हमको नुकसान झेलना पड़ सकता है। उसके बाद हम अगर ग्राइंडिंग मशीन को इम्प्रॉपर तरीक़े से यूज करेंगे, जैसे कि हमारा पोजीशन नहीं बन रहा हो, हम विदाउट पोजीशन में काम करेंगे तो अभी भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी हम अगर ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन ही ग्राइंडिंग वर्क का काम करे। और जो भी ग्राइंडिंग मशीन है उसको जब ग्राइंडर लेके काम करता है तो उसी टाइम जॉब के प्रति फोकस हो, कंसंट्रेट होना चाहिए। और जो भी ग्राइंडर मैन जो भी ग्राइंडिंग कर रहा है तो उस टाइम फेस शील्ड और सेफ्टी ग्लव्स, नोज मास्क ये यूज करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, यूज करना चाहिए। और हमेशा जो भी ग्लव्स है वो टाइट फिटिंग होना चाहिए। और हमेशा जो भी ग्राइंडिंग वर्क चल रहा है तो कवरऑल का इस्तेमाल करना चाहिए, पूरा जो बॉडी कवर करता है। और जो भी ग्राइंडर मैन है वो जो हैंडल है हमेशा हैंडल को सही से पकड़ना चाहिए। और जो भी ग्राइंडर मैन है उसका जो भी ग्राइंडिंग के समय फोकस सही से होना चाहिए और उसका हैंडल को प्रॉपर्ली पकड़ना चाहिए। और उसमें अगर कोई डैमेज है तो उसको हमें इमीडिएटली चेंज करना चाहिए, है ना। कभी भी अगर डैमेज व्हील वगैरह है तो इमीडिएटली उसको चेंज करना है। और उसमें अगर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कोलाहल है तो उसमें ईयर प्लग का इस्तेमाल करना चाहिए। और कुछ भी अगर उसमें ज़्यादा धुआं वगैरह है, डस्ट वगैरह है तो नोज मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी भी ग्राइंडिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हमेशा जो कनेक्शन है उसमें जो पावर सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट करके ही ये काम करेंगे। तो ये सारे जो सेफ्टी प्रिकॉशन है फॉलो कर लो।